स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। कैसे हैं आप? मुझे आशा है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल भी टेंशन आपको अब नहीं लेनी है। आज की वीडियो देखने के बाद आपका 2 to 7 का पेपर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आपको कैटलॉगिंग और आपका डीडीसी दोनों में आपको करा रहा हूँ। अब मैं अब लेके आया हूँ सेकेंड क्लास जो आपकी है, जिसमें आपको कराया जाएगा कैटलॉगिंग और मार्क 21 यानी कि एशिया 2 और मार्क 21। ए पार्ट आपका डीडीसी का है और बी पार्ट आपका कैटलॉगिंग का है। आइए अब हमको स्टार्ट करते हैं। पहले जानने से पहले ही समझते हैं कि कैटलॉग में किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है और वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर हमारे को इसके अंदर लिखने होते हैं। इसका स्पेशल आपको ध्यान रखना है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स है। इस टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपको सिंबल्स का और प्लेसेस का स्पेशल ध्यान रखना है। अगर आप सिंबल और प्लेसेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है आपको वैसे एज इट इज आपको कैटलॉग कार्ड के अंदर पुटअप करना है। ये हमारा एक कैटलॉग कार्ड है। इस कार्ड के अंदर हमारे को एंट्री पुटअप करनी है। इसमें दो टाइप की एंट्री होती है, एक मेन एंट्री और एक हमारी एडिट एंट्री। एक किस टाइप की एंट्री होती है? एक हमारी मेन एंट्री होती है और एक हमारी होती है एडिट एंट्री। एडिट एंट्री कौन सी होती है? एडिट एंट्री हमारी जॉइंट ऑथर की होती है, एडिटर की होती है, मतलब कोई भी कोलैबोरेटर, और आपका सीरीज की होती है और एडिटर ऑफ सीरीज की होती है। कोलैबोरेटर कोई भी दे रखा हो, चाहे वो एडिटर दे रखा हो, चाहे वो इलस्ट्रेटर दे रखा हो या कंपाइलर दे रखा हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड बाय भी दे रखा होगा, तब भी हमारी एंट्री किसमें बनेगी? वो एडिट एंट्री बनेगी। ये सारी हमारी एडिट एंट्री बनती है। एक हमारी सब्जेक्ट की भी एडिट एंट्री बनती है। तो ये कहाँ पे लिखा जाता है इसको? ट्रेसिंग सेक्शन में। ट्रेसिंग सेक्शन कहाँ होता है? हमारे जो कैटलॉग कार्ड है इसके बिल्कुल लास्ट में ट्रेसिंग सेक्शन होता है। आइए अब हम इस कैटलॉग को समझने के लिए एक फॉर्मेट में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको कैसे पुटअप करना है और वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर हमारे को ये जो कार्ड के अंदर सारा पुटअप करने हैं। इसके अंदर कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, ज़्यादा नहीं है, 14-15 फील्ड है आपकी। तो 14-15 फील्ड के अकॉर्डिंग ही आपका एक कैटलॉग कार्ड बनाया जाता है। कौन कौन सी फील्ड है? देखो, सबसे पहले हमारी जो फील्ड होती है वो होती है ऑथर, टाइटल की, टाइटल दिया जाता है, और दूसरा होता है हमारा सब टाइटल, और तीसरा होता है हमारा एडिटर, यानी इसको बोल सकते हैं कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर कौन होते हैं? एडिटेड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय, कंपाइलर बाय, सपोर्टेड बाय, फॉरवर्डेड बाय, इस टाइप के और भी हमारे होते हैं जो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? कोलैबोरेटर। और नंबर 4 हमारा आता है एडिशन। नंबर 5 आता है हमारा प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। नंबर 6 आता है हमारा ईयर ऑफ पब्लिकेशन। और नंबर 7 आता है हमारा पब्लिशर। नंबर 8 आता है हमारा, कॉल नंबर 9 आता है एक्सेशन नंबर, और 10 आता है हमारा पेजेस, 11 आता है हमारा साइज, और सीरीज, 13 होता है हमारा एडिटर ऑफ सीरीज, और 14 होता है हमारा आईएसबीएन नंबर, और 15 होता है हमारा प्राइस। बस ये हमारे पास कम से कम 15 फील्डें होती हैं जिनके ब्याह पे हम कैटलॉग कार्ड को बनाते हैं।
बस हमें ये ध्यान रखना होता है, आपके जब क्वेश्चन पेपर आएगा उस क्वेश्चन पेपर के अंदर इससे बाहर आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। इस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर होगा जिसके अंदर टाइटल होगा, सब टाइटल होगा, ऑथर दे रखे होंगे, एडिशन दे रखा होगा, प्लेस, पब्लिशर ईयर दे रखा होगा, कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, पेज साइज, एसबी नंबर एंड प्राइस, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। इस इंफॉर्मेशन को एक कार्ड के अंदर में पुटअप करना होता है। ठीक है, आइए अब पहले थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखो टाइटल क्या होता है? टाइटल एक बुक का नाम होता है। सब टाइटल क्या होता है? जो टाइटल के साथ छोटा छोटा लिखा होता है। जैसे कोई भी एक बुक होती है मैनेजमेंट, मान लो टाइटल है मैनेजमेंट, उसके आगे लिखा हुआ है थ्योरी एंड केसेस। थ्योरी एंड केसेस हमारे क्या हो गया? सब टाइटल, तो सब टाइटल क्या रहता है। उसके बाद हमारा आता है ऑथर, सॉरी इसमें ध्यान नहीं रखा मैंने, सोली फील्ड है इसमें ऑथर की है। ठीक है, एक ऑथर आता है। ऑथर क्या होता है? जो बुक को लिखता है। इसका ध्यान रखना है आपको कि ऑथर को हम कंट्रीब्यूशन बाय अगर दे रखा होगा तो वो ऑथर है। ठीक है, डिवाइस बाय दे रखा होगा तब भी वो ऑथर है, ये ध्यान रखना है आपको। बच्चे सोचते हैं कि ये हमारा कोलैबोरेटर, ये कोलैबोरेटर नहीं है, ये एक ऑथर में आता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय, ये डिवाइस बाय, हमारे ऑथर होते हैं। लास्ट ईयर के पेपर में सबसे पहला जो पेपर आया था उसमें कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था, जिसमें बच्चों ने टाइटल से एंट्री कर दी थी जबकि वो ऑथर से एंट्री होनी थी, इसलिए स्पेशल ध्यान रखना है आपको। तीसरा हमारा होता है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर में कौन होते हैं? एडिटर, इलस्ट्रेटर, कंपाइलर, सपोर्टेड बाय, फॉरवर्डेड बाय, ये सारे हमारे आएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? कोलैबोरेटर। उसके बाद एडिशन दे रखा होगा। कोई भी एडिशन होता है, जैसे बुक का फर्स्ट एडिशन आया, सेकंड एडिशन आया, थर्ड एडिशन आया। इसमें प्लेस, कहाँ पर बुक पब्लिश की गई है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कब पब्लिश की गई है, कौन इसका पब्लिशर है। कॉल नंबर क्या होता है? कॉल नंबर 3 से मिलकर बनता है। एक होता है क्लास नंबर, एक होता है बुक नंबर और एक होता है कलेक्शन नंबर। ठीक है, कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर क्या होता है? जो भी डीडीसी से हम किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम से किसी भी टाइटल का क्लास नंबर निकालते हैं वो हमारा क्लास नंबर होता है। और बुक नंबर क्या होता है? बुक नंबर होता है जो सरनेम होता है। जैसे मान लो ऐसा रंगनाथन, तो रंगनाथन जो लास्ट में सरनेम है उसके इनिशियली 3 डिजिट ऑफ सरनेम RAN, वो हमारा क्या बन जाएगा? बुक नंबर। और कलेक्शन नंबर क्या होता है? हमारी लाइब्रेरी में बुक के अलावा अदर मटेरियल भी अवेलेबल होता है जिसको हम एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री नहीं करते हैं, उसका हम अलग कार्ड बनाते हैं। तो हम इसको जब भी एक टैग बनाएंगे तो उसमें कलेक्शन नंबर हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सेशन नंबर क्या होता है? एक्सेशन नंबर वो होता है जब भी हम कोई भी बुक लाइब्रेरी में नहीं आती है उस बुक की हम एंट्री करते हैं। जब नई बुक की एंट्री करेंगे तो किसमें करेंगे? एक नए रजिस्टर में। उस रजिस्टर का नाम क्या होता है? एक्सेशन रजिस्टर। और उसमें कितनी फील्ड होती है? उसमें 14 फील्ड होती हैं। 14 फील्ड में क्या क्या होता है? आपका डेट होता है, सीरियल नंबर होता है, आपका ऑथर का नाम होता है, टाइटल होता है, एडिशन होता है, पब्लिशर होता है, प्लेस पब्लिशर होता है, ईयर होता है, सोर्स होता है, प्राइस होता है, और आपका कौन क्लास नंबर होता है, बुक नंबर होता है, और ये बिल नंबर होता है और रिमार्क्स होता है। इस सब 14-15 फील्ड होती है पर्टिकुलर एक बुक्स की। मान लो आप किसी लाइब्रेरी के लाइब्रेरी बने हो तो आपकी पहले दिन ही आपने एंट्री करी है और आपको बोल दिया जाए कि आपको ये 50 बुक की एंट्री और करनी है। सबसे पहले आप क्या देखोगे? एक्सेशन रजिस्टर। लास्ट एक्सेशन नंबर का रजिस्टर देखोगे, वहां पे मान लो 6220 लिखा हुआ है तो आप उस पर जो नई बुक आएगी उस पर लिखोगे 6221, 6222। इस तरह से जो नंबर डालोगे वही आपका बन जाएगा एक्सेशन नंबर। इज इट क्लियर? तो हमारा क्या कहलाया? एक्सेशन नंबर। पेजेस 2 टाइप के होते हैं, एक प्रीलिमिनरी होता है और एक आपका टेक्सचुअल होता है। टेक्सचुअल प्रीलिमिनरी पेजेस मतलब एक रोमन में जो लिखे होते हैं पेपर के, और टेक्सचुअल कौन से होते हैं? जो रनिंग में लिखे होते हैं। ठीक है, और साइज है, बुक का साइज दिया हुआ होगा आपका। सीरीज मान लो कोई भी एक सीरीज है, एक बुक की सीरीज चल रही है, फिर उसके बाद दूसरी सीरीज आई, फिर तीसरी सीरीज आई, वो सारी सीरीज भी इसके अंदर आती है। एडिटर बाय दे रखा होगा। आईएसबी नंबर क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये हर बुक के ऊपर एक आईएसबी नंबर दिया जाता है। जो इसको आईएसबी नंबर कौन देता है? इसको आईएसबी नंबर देता है हमारा ये RLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, जो कलकत्ता में है। और इसके बाद उसका प्राइस। इसमें भी 14-15 फील्ड है जो एक कैटलॉग कार्ड के अंदर पुटअप करनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम इसका एक कैटलॉग कार्ड बनाते हैं। पहले क्या
फॉर्मेट बताता हूँ, उस फॉर्मेट के बेस पे आपको कैटलॉग कार्ड बनाना है और कुछ नहीं करना है, बस पेपर को देखना है कि पेपर में क्या दिया हुआ है और आपको कैसे करना है। मैं वो मेथड बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन को देखते आप समझ जाओगे कि इसकी एंट्री कैसे होगी और फटाफट आपको एंट्री कर लेनी है। ठीक है, आइए आइए अब करते हैं क्लास स्टार्ट, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास। जैसे ही आपने पेपर देखा, पेपर देखते ही आपको क्या लगा कि अरे इसमें तो एक उत्तर दे रखा है, इसमें 2 उत्तर दे रखे हैं, इसमें 3 उत्तर दे रखे हैं, लेकिन क्या दे रखा है? ऑथर। पहला टाइटल आपका ऑथर का आएगा, उस ऑथर के बेस पे आपको एंट्री करनी है। वो कैसे एंट्री करनी है आपको मैंने जैसे बताया, एक फॉर्मेट में आपको वैसे एंट्री करनी है। एक उत्तर दे रखा हो, 2 उत्तर दे रखा हो, 3 उत्तर दे रखा हो, 4 उत्तर दे रखा हो, पहला टाइटल आपका ऑथर से ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि जब भी ऑथर से एंट्री होगी सबसे, अब देखो मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने टाइटल को देखा, टाइटल को ऑब्जर्व करके पता लगा कि यहाँ पे 3 ऑथर दे रखे हैं और एक एडिटर दे रखा है। सेकंड एडिशन है, प्लेस पब्लिशर है, प्लेस है, कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, पेज है, एसबी नंबर, प्राइस दे रखा है। तो फटाफट हमने क्या किया, कॉल नंबर लिखा। कॉल नंबर कितना आएगा? 330। किससे लिखा हमने? पेंसिल से। और फिर उसके बाद हमने क्या लिखा? एक्सेशन नंबर। एक्सेस नंबर क्या है? 1370। उस लाइन पे, 5th लाइन पे। इसके बाद हम क्या करेंगे? थॉमस यहाँ पे लिख देंगे, इसका सरनेम है कॉमा विलियम। इसके बाद हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल क्या हमारा? इंट्रोडक्शन ऑफ। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम टाइटल लिखेंगे पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी सारे रनिंग में होंगे, चाहे वो आपका सरनेम के साथ ही क्यों ना, सब टाइटल के साथ ही क्यों ना दिया गया हो। तो यहाँ पे सब टाइटल आएगा और सब टाइटल हमारा क्या है? ये थ्योरी एंड, ये भी रनिंग में आएगा, थ्योरी एंड। इसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया? टाइटल लिख दिया, सब टाइटल लिख दिया और राइट स्लैश लगा के स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इस पर्सन की। इसका रियल नेम लिख देंगे, इसको सीधा करेंगे, यानी कि लिखेंगे हम इसको विलियम और यहाँ पे थॉमस। अब इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं दे रखा है तो कोमा लगाएंगे, अगर एंड दे रखा होगा तो एंड लिखेंगे, अगर कुछ नहीं दे रखा होगा तो कोमा लगाएंगे। तो यहाँ पे इनके बीच में कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे कोमा लगा के दूसरे ऑथर का नाम लिखेंगे, लेकिन सीधा सीधा नाम लिखेंगे। तो यानी कि हेनरी मार्वल, कोमा लगा के विवियन डिशैना। ठीक है, अब 3 उत्तर हो गए। अब इसके साथ हमें देखा है कोलैबोरेटर भी दे रखा है, तो यहाँ पे कोलैबोरेटर देगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? सेमीकोलन, और यहाँ पे लिखेंगे एडिटेड बाय। ये पूरा लिखेंगे, अगर एडिटेड बाय लिखा होगा तो एडिटेड बाय लिखेंगे, कंपाइलर बाय लिखा होगा तो कंपाइलर बाय लिखेंगे, इलस्ट्रेटेड बाय लिखा होगा तो इलस्ट्रेटेड बाय लिखेंगे। तो यहाँ पे एडिटेड बाय आ गया। एडिटेड बाय कौन है? हेनरी फ्योल। अब इसके बाद डॉट हाइफन। अब हम देखो एडिशन देखेंगे, एडिशन दिया हुआ है, सेकंड एडिशन दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेकंड ईडी फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे हाइफन। अब यहाँ पे हाइफन पे प्लेस आएगा। प्लेस हमारे को 3 दे रखे हैं तो हम पहला वाला ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंडिया। अपने यहाँ पे कॉलन लगा के, पब्लिशर कौन है हमारा? न्यू एज पब्लिकेशन। फिर कॉमा ईयर 2024 देन फुल स्टॉप। ये ध्यान रखना है, सिंबल्स का स्पेशल ध्यान रखना है। जब भी टाइटल आएगा फिर यहाँ पे कॉलन आएगा सेमीकोलन उसके लिए, और फिर यहाँ पे राइट स्लैश आएगा स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और बीच में कोमा कोमा, और यहाँ पे अगर कोई भी कोलैबोरेटर आता है तो सेमीकोलन का यूज होगा, फिर डॉट हाइफन सेकंड एडिशन, डॉट हाइफन प्लेस, और फिर यहाँ कॉलन न्यू एज पब्लिकेशन। अब इसके बाद हमारे पेजेस आएंगे। पेजेस हमारे कितने दे रखे हैं? मान लो ये दे रखा है 240। पहले हमारे इसमें दे रखा है कोमा 240 पी डॉट, यहाँ पे सेमीकोलन, साइज देगा। साइज कितना दे रखा है हमारे को? 23 सेंटीमीटर। और यहाँ पे वो आना था सीरीज, सीरीज इसमें नॉट गिवन, तो हम सीरीज को नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद हमारा क्या आएगा? सीधा सीधा आईएसबीएन नंबर। आईएसबीएन नंबर हमारे को दे रखा है, और इसके बाद फुल स्टॉप, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्राइस। प्राइस का यहाँ पे कॉल लगा के 450 जो भी है।
इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री किसकी बनाएंगे हम? टाइटल की। टाइटल क्या था हमारा? इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा इकोनॉमिक्स। यहाँ पे फर्स्ट रोमन में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे ऑथर हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? टाइटल। टाइटल वर्ड लिखेंगे, ना कि पूरा टाइटल, ठीक है? टाइटल। इसके बाद सेकंड एडिशन। अब एंट्री हमारी एक ऑथर की हो गई, बाकी 2 ऑथर बचे हुए, इनकी भी एंट्री करेंगे। तो इनका पहले नाम लिखेंगे मार्वल, कोमा हेनरी, डॉट, फिर यहाँ पे थर्ड हमारा क्या है? डिशाना, कोमा विवियन, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे फोर्थ एंट्री करेंगे। फोर्थ एंट्री किसकी होगी? हमारी एडिटर की। एडिटर में लिखेंगे फ्यूल, कोमा फ्यूल हेनरी, फिर यहाँ पे डॉट, कोमा ईडी अंडरस्कोर डॉट। हमने क्यों लिखा? अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये भी ऑथर में काउंट होगा। अब हमने यहाँ पे ईडी लिख दिया, दिस इज अ कोलैबोरेटर। ये हमारे रखा था एडिटर के लिए। अगर हम ईडी लगाएंगे तो ये बच्चे सोचते हैं एडिशन, एडिशन नहीं, एडिटर है। अंडरलाइन करेंगे तो हमारे क्लियर हो जाएगा। बस अब हमारे पास ये कार्ड पूरी तरह से हमारे पास ये बन गया। कुछ नहीं करना, इजी था आपको। बस इसमें ये ध्यान रखना है कितने ऑथर देंगे, कितने एंट्री होंगे, और कुछ नहीं है। अगर एक ऑथर देगा तो एक ऑथर लिखना है, अगर इसके साथ कोई भी कोलैबोरेटर दिया जाएगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, उतनी एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है। बस इसमें आपको इस तरह से करना है, एक नंबर क्या आधा नंबर भी नहीं काटेगा एग्जामिनर। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, अगर आपने प्लेस का और सिंबल का स्पेशल ध्यान दिया, ठीक है? अब हम बनाएंगे इसकी एडिट एंट्री। अब एडिट एंट्री कैसे बनती है आइए अब देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको ध्यान से देखना। आप इसको उतारेंगे, हो सकता है कुछ गलती हो जाए, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लो और उसको ध्यान से देखना, ठीक है? अब ये क्लियर हो गया। आइए अब बनाते हैं हम इसकी एडिट एंट्री। आइए अब बनाते हैं एडिट एंट्री, जो लास्ट में हमने बनाई थी ट्रेसिंग सेक्शन, जो मैंने आपको बताया था। देखिए सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री हमारे किसका था? इसका। लेकिन इसका ध्यान रखना है, सब्जेक्ट एंट्री हमेशा कैपिटल में ही बनेगी, ठीक है? ये किस में बनेगी? कैपिटल में। अब हमारा सब्जेक्ट क्या था? इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इकोनॉमिक्स, बस खत्म। आपको जितनी भी एडिट एंट्री बनानी है, मान लो 4 बनानी है, 5 बनानी है, सब पे एक बारी में लिख लो, ये सारा एक साथ लिख दो, ये सारा का सारा, ठीक है? 330 ये लिखना पेंसिल से, और उसके बाद ये लिखना है, और ये पहला टाइटल का पहला वर्ड ये लिखना है। इसके बाद रेस्ट है जिंदा मैन एंट्री। ये आपको जितनी भी एडिट एंट्री बनानी है वो सारी एक साथ बना लो, और उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना, सीधा सीधा यहाँ पे एडिट एंट्री, सब्जेक्ट एंट्री। अब यहाँ पे आपको किसकी एंट्री बनानी थी? टाइटल की। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दो टाइटल एंट्री, और टाइटल लिख दो। टाइटल क्या था हमारा? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? कॉर्नर लगा के सब टाइटल लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो लिख दो। तो यहाँ पे आएगा थ्योरी एंड टैक्सेस। अगर कंटिन्यू करना है तो 3 का स्पेस देना, 1 2 3, इसके बाद यहाँ से लिखना है आपको, अगर आगे आता है तो, ठीक है? बस ये बन गई हमारी एंट्री टाइटल की। अब बनाएंगे हम तीसरी, सेकंड ऑथर की। सेकंड ऑथर कौन है हमारा? मार्वल हेनरी। यहाँ पे लिखेंगे हम मार्वल कोमा हेनरी, बस खत्म। सेकंड ऑथर की बन गई। अगर ऐसे थर्ड की बनानी है आपको, थर्ड ऑथर में हमारा क्या था? डिसाइना कोमा विवियन, बस खत्म। हमारी नेक्स्ट हमारी एंट्री बन गई। अब बनाते हैं एडिटर की एंट्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एडिटेड बाय। अब एडिटर कौन था हमारा? हेनरी फ्यूल। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्यूल कोमा हेनरी डॉट कोमा ईडी अंडरस्कोर डॉट। बस इस तरह से आपका ये कार्ड खत्म हो गया।
और कुछ नहीं बनाना, आपको बस ध्यान रखना है अगर आपके एग्जाम में एक ऑथर आएगा तो एंट्री हमारी कितनी बनेगी, 3। अगर 2 ऑथर आएंगे तो एंट्री बनेगी 4। अगर 3 ऑथर आएंगे तो एंट्री हमारी बनेगी 5। ठीक है, मान लो आपके एग्जाम में एक ऑथर आया तो एंट्री कितनी बनेगी, 3। 3 कौन कौन सी, एक सब्जेक्ट की और एक टाइटल की और एक आपकी मेन एंट्री है ये। ठीक है, अगर मान लो 2 ऑथर आते हैं आपके, जब 2 ऑथर आएंगे तो एक ऑथर की और बढ़ जाएगी, सेकंड ऑथर, कितने हो गए, 4। अगर 3 आएंगे तो एक ऑथर और बढ़ जाएगा, थर्ड ऑथर। इसलिए समझना है आपको, अगर एक ऑथर आएगा तो 3 एंट्री बनेंगे, 3 कैटलॉग कार्ड बनेंगे। 2 ऑथर आएगा तो 4 कैटलॉग कार्ड बनेंगे, 3 ऑथर आएगा तो 5 कैटलॉग कार्ड बनेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन आती है, अगर सर 4 ऑथर आते तब एंट्री कैसे हो रही करेंगे। अब हम समझते हैं कि 4 ऑथर आएगा तो एंट्री हम किस प्रकार करते हैं। आइए अब समझते हैं 4 ऑथर आता है। अगर 4 ऑथर आता है पेपर में आपके तो एंट्री हमेशा टाइटल से होगी। किससे होगी, टाइटल से। ध्यान रखना है आपको, जब भी एंट्री हमारी 4 ऑथर आएगा तो हमारी एंट्री किससे होगी, टाइटल से। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी एंट्री टाइटल से हो तो उसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि अगर मेन एंट्री हमारी टाइटल से होती है तो पहली चीज ध्यान रखना है, अगर कोई भी नंबर से दे रखा हो, जैसे मान लो आपको दे रखा है 20 स्टोरीज, तो आपको 20 को हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि ये चीज, दूसरी बात ये है, अगर किसी भी टाइटल की स्टार्टिंग में ए एंड और द आएगा तो इसका यूज नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा कार्ड गलत हो जाएगा। मान लो एंट्री टाइटल से हो रही है और टाइटल में स्टार्टिंग में ए दे रखा है, एन दे रखा है, द दे रखा है और आपने ए से स्टार्टिंग से ए लिख दिया तो वो पूरी एंट्री, पूरा कार्ड आपका गलत हो जाएगा। इसी का ध्यान रखना है। अगर कोई न्यूमेरिक में दे रखा है तो उसको आपको अल्फाबेट्स में लिखना है। ठीक है, आइए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहले हम समझते हैं कि एडिट एंट्री अगर मान लो दे रखा हो, 4 ऑथर दे रखा हो तो टाइटल से एंट्री किस प्रकार से होगी। हम एंट्री किससे करेंगे, टाइटल से। मोर देन 3 ऑथर, अगर 3 से ज्यादा ऑथर दे रखे, देखो हमारा टाइटल है, इस टाइटल में 4 ऑथर है, विलियम, हेनरी, विवियन, हेनरी, फ्योल, ये हमारा ऑथर बन गया। ठीक है, अगर 4 ऑथर हो जाएगा तो एंट्री किससे करेंगे, टाइटल से। और टाइटल से किस प्रकार से एंट्री होगी, आइए अब समझते हैं। देखो जब भी एंट्री हमारी टाइटल से होती है, 4 ऑथर मिले हमारे को तो हम समझेंगे एंट्री टाइटल से होगी, तो टाइटल यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टाइटल। पहले कॉल नंबर लिखते हैं, यहाँ पे ये कॉल नंबर है आपका जो भी दे रखा होगा, यहाँ पे एक्सेशन नंबर और यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। एक फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको, और इसी के साथ साथ सब टाइटल लिखेंगे और इसके साथ राइट स्लैश, और यहाँ पे हम फर्स्ट उसका नाम लिखेंगे, फर्स्ट ऑथर का नाम लिखेंगे सीधा सीधा। फिर 3 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 और ब्रैकेट में लिखेंगे एट स्पेस देखे ऑल, फुल स्टॉप, और यहाँ पे इसके बाद डॉट हाइफन। अगर मान लो आपको वो दे रखा है कोलैबोरेटर तो सेमी कोलन और फिर उसका कोलैबोरेटर। कोई मान लो एडिटेड बाय दे रखा हो आपको, एडिटेड बाय मतलब कि 4 ऑथर के बाद एक कोई कोलैबोरेटर दे रखा होगा तो वहाँ पे आपको लिखना है एडिटेड बाय, अदरवाइज नहीं लिखना है। और यहाँ पे जो भी नाम होगा वो लिखेंगे, एडिटेड बाय जो भी नेम है। फिर यहाँ पे इसके बाद आप डॉट हाइफन क्या आएगा, एडिशन, जो भी एडिशन है वही सेम फॉर्मेट है आपका। फिर डॉट हाइफन आपका प्लेस, फिर यहाँ पे कॉलन, फिर पब्लिशर। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी एंट्री टाइटल से करेंगे तो ये अंदर लिखेंगे सेकंड इंडेंशन तक, ईयर तक, प्लेस, और फिर यहाँ पे आएगा पब्लिशर, और फिर यहाँ पे आएगा आपका ईयर, देन फुल स्टॉप। बाकी सेम प्रोसीजर वही है जो हमने ऑथर वाले केस में किया था। यानी कि यहाँ पे पेज आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका साइज आ जाएगा, यहाँ पे डॉट हाइफन सीरीज आ जाएगी,
सीरीज के बाद एडिटेड बाय आ जाएगा, उस पर्सन का नेम, और उसके बाद सेमीकोलन लगा के अब इसको आगे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सीरीज आ जाएगा, और यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पे फिर हाइस्ट भी नंबर आ जाएगा, जो भी नंबर होगा, और यहाँ पे फिर प्राइस आ जाएगा। कोई सेम प्रोसीजर है आपका, जो भी प्राइस होगा, और यहाँ पे फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट एंट्री, और यहाँ पे फर्स्ट जो भी हमारी एंट्री बनेगी। अब यहाँ पे टाइटल है तो यहाँ पे टाइटल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑथर आएगा। सिर्फ एक एंट्री बनेगी फर्स्ट ऑथर की, यानी कि सरनेम कॉमा फॉर नेम। बस इसके अंदर 3 ही कार्ड बनते हैं, एक मेन एंट्री, एक सब्जेक्ट एंट्री और एक फर्स्ट ऑथर की एंट्री, और कार्ड नहीं बनते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर 4 ऑथर आएंगे आपको तो आपको एंट्री इस प्रकार से करनी है। आइए अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल्स जो आपके सामने है। समझ में आया आपको, एक छोटा सा फॉर्मेट था। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल जिसके अंदर आपको 4 उत्तर दे रखे हैं, और एंट्री किसे करेंगे, टाइटल। तो टाइटल हमारे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले कॉल नंबर लिख देंगे, जो भी कॉल नंबर होगा 330, किससे लिखेंगे, पेंसिल से। ये आपको पता ही है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने पेन से लिख दिया तो पूरा एक नंबर आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइटल आएगा, यहाँ पे एक्सेस नंबर आएगा 1370, और उसके बाद आपका टाइटल आएगा। टाइटल क्या हमारे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स सेमीकोलन थ्योरी एंड टेक्स्ट। तो यहाँ पे राइट स्लैश, फिर फर्स्ट ऑथर का नाम आएगा, इन तीनों का नाम नहीं आएगा, पहले का नाम, और सीधा सीधा लिखेंगे विलियम थॉमस। फिर 3 डॉट लगाएंगे, उसके स्टॉक में यहाँ पे ऐड स्पेस देके ऑल पे सिंगल एल और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे कोई भी कोलैबोरेटर नहीं दे रखा, छोड़ देंगे, फिर डॉट हाइफन लगा के एडिशन। एडिशन हमारे को दे रखा है सेकंड ed अंडरस्कोर, और फिर हाइफन, और फिर यहाँ पे प्लेस। प्लेस क्या दे रखा था हमारे को, इंडिया, तो यहाँ पे लिख देंगे इंडिया। यहाँ पे पब्लिशर न्यू एज पब्लिकेशन, इसके बाद कॉमा 2024 देन फुल स्टॉप। बाकी सेम प्रोसीजर वही है, सारा मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो पेजेस हैं वो पेज लिखेंगे, पेजेस हैं 240 पे, यहाँ पे सेमीकोलन 23 सेंटीमीटर, और कुछ दिन रखा तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद सीधा आईएसपी नंबर, ये आईएसपी नंबर हमारे को दे रखा था, फुल स्टॉप। इसके बाद प्राइस कॉलन लगा के, प्राइस 450, और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे हम किसकी एंट्री लिखेंगे, टाइटल नहीं लिखेंगे, टाइटल से हमारी एंट्री बन गई। अब लिखेंगे फर्स्ट ऑथर। फर्स्ट ऑथर क्या है हमारे यहाँ पे लिखेंगे थॉमस कोमा विलियम, बस खत्म। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि ये आपकी एंट्री नीचे होनी चाहिए। मैंने ये कोशिश करो कि इसके नीचे ही आए ये। ठीक है, यानी कि आपका तो नेक्स्ट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, थॉमस हो गया, विलियम हो गया। ये एक सब्जेक्ट बना हमारा, एक 2 एंट्री, दूसरी एंट्री वाली बन गई। तो कुल मिला के ये कि इसमें 3 एंट्री बनती है, और जी आप एडेड एंट्री आपको पता है कैसे बननी है। आइए अब हम समझते हैं सेकंड टाइटल जो आपका होगा वो एडिटर का होगा। चाहे वो एडिटर 1 दे रखा हो, चाहे वो 2 दे रखे हो, चाहे वो 3 दे रखा हो, दैट मीन्स वो आपका कोलैबोरेटर से रिलेटेड होगा। आइए अब हम समझते हैं सेकंड टाइटल आपका जो आपके एग्जाम में आएगा। आइए अब समझते हैं जो आपके एग्जाम में ऑथर से एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में आएगा सेकंड क्वेश्चन कोलैबोरेटर से रिलेटेड, यानी कि आपके एग्जाम में 5 टाइटल आएंगे, जिसमें से आपको 3 टाइटल अटेम्प्ट करने हैं। 3 कौन कौन से करने हैं, एक मान लो आपको ऑथर आ गया, दूसरा मान लो आपको कोलैबोरेटर आ गया, कोलैबोरेटर में आपका एडिटेड दे रखा हो, ट्रांसलेटेड दे रखा हो,
आपका फॉरवर्डेड बाय दे रखा हो, सपोर्टेड बाय दे रखा हो, यानी कि किसी भी इस टाइप का जो आपका सपोर्ट में चल रहे हो, सपोर्टेड बाय, तो वो कोलोमीटर आएगा। और तीसरा हमारा आता है या तो वॉल्यूम्स का आएगा, और चौथा हमारा आता है आपको 3 और चौथा आप कर लेना जर्नल का। पांचवा हमारा आता है आपका कॉन्फ्रेंस का या रिपोर्ट्स का या इंस्टीट्यूशंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन करने आपको 3 ही है, तो कोशिश करना ये वाला करो, ये वाला करो और देन ये वाला करो। इसके साथ साथ मैं आपको ये वाला भी करा दूंगा, तो आपके 4 टाइटल आपको कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन वेटेज किस पर डालनी है आपको? इन 3 के ऊपर आराम से, एक इस पर, एक इस पे और एक आपका ये वॉल्यूम्स वाला। मैं आपको दूसरा करा रहा हूँ जो आपका ये कोलोमीटर वाला है, ठीक है। ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, दूसरा करा रहा हूँ, फिर एक वॉल्यूम वाला, और फिर इसके बाद आपका जो मार्क 21 है उसको भी आपको समझना है कि जिसका भी कैटलॉग कार्ड बनाओगे आप एशिया 2 के थ्रू, उसी का ही आपको मार्क 21 का ही बनाना है, ठीक है। आइए अब समझते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई भी कोलोमीटर दिया जाएगा, एंट्री हमारी हमेशा किससे बनेगी? टाइटल से। किससे बनेगी? टाइटल से। ध्यान रखना, जब भी कोई कोलोमीटर दिया जाएगा, चाहे कोई इलस्ट्रेटर दे रखा हो, ट्रांसलेटर दे रखा हो, सपोर्टेड बाय दे रखा हो, कंपाइलर बाय दे रखा हो, कुछ भी आपको ऐसा दे रखा होगा, तो आप समझ जाना इसकी एंट्री किससे बनेगी? टाइटल से। और टाइटल पे आपको 2 चीज का मैंने बताया था, एक वर्ड का ध्यान रखना है, एक आर्टिकल्स का। इनका यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, अदरवाइज आपका पूरा कार्ड गलत हो जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा वही है, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा दे रखा हमारे को। इसमें सबसे पहले कॉल नंबर आ जाएगा यहाँ पे फिर एक्सेशन नंबर आ जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे टाइटल आ जाएगा जैसे बताया था आपको। फिर यहाँ पे कॉलन लगा के सब टाइटल, फिर राइट स्लैश, और फिर अगर एडिटर बाय दे रखा हो तो एडिटेड बाय, जो भी नाम दे रखा हो, जो भी नेम है। अगर कंपाइलर बाय दे रखा हो तो कंपाइलर बाय, इलस्ट्रेटेड बाय दे रखा हो तो इलस्ट्रेटेड बाय। सारा का सारा आपको एज इट इज लिखना है। अगर 2 दे रखे हैं तो पहले के नाम के साथ ये, फिर दूसरे साथ कॉमा लगा के फिर दूसरा वाला हम लिख देंगे यहाँ पे। दूसरा वाला हमारा क्या है? एडिटर, यानी कि सेकंड एडिटर। अगर थर्ड दे रखा हो तो कॉमा लगा के थर्ड एडिटर। लेकिन यहाँ पे 2 एडिटर है, 2 एंट्री करेंगे। अगर 1 दे रखा हो तो 1 करेंगे, 3 दे रखा हो 3 करेंगे। यहाँ क्लियर हो गया। अगर इसके साथ साथ आपको एडिटर के साथ साथ एक और कोई इलस्ट्रेटर दे रखा है, यहाँ पे दे दिया आपको इलस्ट्रेटर, टॉम अल्टर। अगर यहाँ पे इलस्ट्रेटर यानी कि एक और कोलोमीटर दे दिया, एक कोलोमीटर तो यह है ही, एक और कोलोमीटर दे दिया। अगर एक और कोई भी आएगा तो उसका यूज करेंगे सेमीकोलन से। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सेमीकोलन, और जो भी क्या दे रखा है? इलस्ट्रेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे इलस्ट्रेटेड बाय उस पर्सन का नेम। अगर नहीं दे रखा हो तो नहीं लिखेंगे, दे रखा हो तो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास डॉट हाइफन, वो सेम प्रोसीजर सारा का सारा वही जो आपको पिछले वाले फॉर्मेट में कराया था। यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा एडिशन, अगर कोई एडिशन दे रखा होगा, लेकिन ये अंदर ही अंदर आएगा। फिर डॉट हाइफन प्लेस, फिर कॉलन यहाँ पे पब्लिशर, फिर यहाँ पे कॉमा ईयर। बाकी सेम वही प्रोसीजर है जो सारा का सारा सब में दे रखा था। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे हमारे को एंट्री बनानी होगी सब्जेक्ट की, तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट बनेगा हमारा इकोनॉमिक्स डॉट 1। अब यहाँ पे एंट्री टाइटल से नहीं होगी, टाइटल एंट्री होगी हमारी एडिटर के। अगर हमारे 2 एडिटर हैं, 3 एडिटर हैं, तो सारे सबकी एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे जिसकी भी एंट्री बनेगी उसका सीधा सीधा नाम लिखेंगे। यहाँ पे सरनेम, यहाँ पे फोरनेम। अगर कोई एडिटर है तो डॉट लगा के कॉमा अंडरस्कोर फिर फुल स्टॉप। अगर कोई इलस्ट्रेटर है तो IRR लगा के अंडरस्कोर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे। ट्रांसलेटर है तो IRR ये अंडरलाइन ये करेंगे। अगर कोई आपका कंपाइलर है तो COMP अंडरस्कोर ये डॉट। ये सारा हम शॉर्ट इसलिए लगाते हैं जिससे हमें पता लग जाए ये कौन है। पहला दे रखा है पहले के साथ, फिर इसके बाद दूसरा लिखेंगे तो दूसरे के साथ एडिटर दे रखा है तो एडिटर लिखेंगे, तीसरे के साथ जो दे रखा हो वो लिखेंगे। अगर मान लो फोर्थ हमारा क्या आता है, थर्ड हमारा क्या आ गया,
थर्ड हमारा आ गया ये नेक्स्ट, ये आगे से लिखना है। थर्ड हमारा क्या आ गया, मान लो आपको वो दे रखा है कोलोरीमीटर, नेक्स्ट दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टर कोमा टोम डॉट डॉट कोमा, और यहाँ पे लिखेंगे ILL_डॉट। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपको इलस्ट्रेटर दिया जाएगा तो जब भी हम पेज लिखते हैं, पेज के बाद कॉर्नर लगा के ILL लिखेंगे डॉट, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा के यहाँ पे हम साइज लिखेंगे। ये ध्यान रखना है जब भी इलस्ट्रेटर देगा उसके केस में। कहीं पे भी आपको लिखा हुआ है इलस्ट्रेटर तो यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करना है, सीधा सीधा पेज के बाद सेमीकोलन लगाना है और साइज लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया ये? बस आइए अब हम एक एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारे सामने एक टाइटल है, टाइटल के नंबर एडिटेड बाय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एडिटेड बाय। तो हम समझेंगे टाइटल से एंट्री। टाइटल हमारा क्या है, यहाँ पे पहले कॉल नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको 330 कॉल नंबर किससे लिखेंगे? पेंसिल से। और यहाँ पे एक्सेस नंबर क्या है? 1370, ये लिखेंगे पेन से, बस सिर्फ ये पेंसिल से लिखेंगे। ठीक है। सेकेंडली हमारा टाइटल एंट्री किससे होगी? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स कोलन थ्योरी एंड केसेस। फिर यहाँ पे राइट स्लैश और यहाँ पे क्या आएगा? एडिटेड बाय। तो यहाँ पे एक बार ही लिखेंगे एडिटेड बाय, बार बार नहीं लिखेंगे। एडिटेड बाय, सीधा सीधा नाम डेविड मिलर। तो यहाँ पे कोमा लगाएंगे, सेकंड लिखेंगे विलियम थॉमस। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इलस्ट्रेटर, तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर बाय जो भी नाम है उस पर्सन का नाम कौन है? टॉम अल्टर। फिर कोमा, टॉम अल्टर के बाद डॉट, फिर हाइफन, और फिर अगर एडिशन दे रखा है तो एडिशन लिख देंगे, नहीं दे रखा तो प्लेस लिखेंगे। प्लेस क्या हमारा? इंडिया। फिर यहाँ पे कॉर्नर लगा के न्यू एज पब्लिशर। फिर कोमा लगा के ईयर 2024, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे पेज लिखेंगे 240p डॉट, फिर यहाँ पे कॉलन ILL डॉट, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे साइज लिखेंगे 23 सेंटीमीटर। ये इसलिए लिखा है, ये इसलिए लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगर स्टेटस देगा कहीं पे तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका ISBN नंबर आ जाता है। यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वही है इकोनॉमिक्स। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री किसकी बनेगी? इसकी कोलैबोरेटर की, मिलर कोमा डेविड डॉट कोमा ED_डॉट। फिर सेकंड एंट्री किसकी बनेगी? सेकंड ऑथर की, थॉमस कोमा विलियम। ये आगे से लिखेंगे विलियम डॉट कोमा ED_डॉट, और थर्ड एंट्री बनाएंगे हम किसकी? ये इलस्ट्रेटर की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल्टर कोमा टॉम डॉट कोमा ILL डॉट। बस इस तरह से आपके ये जो सेकंड टाइटल था वो आपका कंप्लीट होता है, चाहे वो एक ऑथर हो, दो ऑथर हो, कुछ भी दे रखा हो, इलस्ट्रेटर, कंपाइलर, कुछ भी दे रखा हो, फॉरवर्डेड बाय, तो आप समझ जाना इसकी एंट्री से बनी टाइटल से। और टाइटल का फॉर्मेट ये है। एडिट एंट्री अब आप लोग बना लोगे, इजी है, जैसे मैंने पहले वाले फॉर्मेट में बताई थी वैसी एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आइए अब हम तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वॉल्यूम्स वाला, उसको समझते हैं, और फिर हमारा पूरा कैटलॉग कार्ड का जो एशिया 2 का वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। आइए अब हम करते हैं लास्ट आपके अकॉर्डिंग जो आपके पेपर में आया हुआ है। सॉरी, आइए हम करते हैं लास्ट, या तो हम वॉल्यूम वाला करेंगे या फिर हम जनरल वाला करेंगे। ठीक है, मैं आपको जनरल वाला करा देता हूँ जिससे आपके 2 टाइटल पेपर, 2 या 3 कार्ड बनते हैं उसके।
ठीक है। आइए अब हम समझते हैं। आपको जो तीसरा टाइटल है वो हम करेंगे जनरल वाला क्वेश्चन। ठीक है, वॉल्यूम वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वॉल्यूम वाले की जरूरत नहीं है, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो आप। जनरल वाला इजी है, शॉर्टकट जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट टाइटल करते हैं जो जनरल्स का है, जो आपका फिफ्थ टाइटल बनता है। ठीक है, आइए अब बनाते हैं हम थर्ड टाइटल। थर्ड टाइटल आपका जो 5 टाइटल है उसमें से तीसरा टाइटल आप ये वाला कर लेना, लास्ट में मिलेगा आपको। ये आपको जो 5 टाइटल आएंगे, पहला आपका ऑथर का आएगा, दूसरा आपका एडिटर का आएगा, तीसरा आपका वॉल्यूम्स का आएगा, चौथा आपका कॉन्फ्रेंस का या गवर्नमेंट का आएगा, और पांचवा आपका जर्नल्स का आएगा। तो आपको टोटल 3 करने हैं। पहला आप करना ऑथर का, दूसरा करना एडिटर का, और तीसरा करना आप जर्नल्स का। जर्नल्स का ईजी है, आराम से आप लोग कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कार्ड्स भी नहीं बनते हैं। आइए अब हम समझते हैं जर्नल्स होते क्या हैं। ये प्रोडिकल्स हैं, उसके अंदर हमारे को जर्नल्स दिए गए होते हैं। प्रोडिकल्स के अंदर मैगजीन्स और जर्नल्स आते हैं। इसके अंदर जो लाइब्रेरी से बिल्कुल अलग एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं प्रोडिकल सेक्शन। ठीक है, और जो जर्नल्स होते हैं वो क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, ट्वाइस ए ईयर, ट्राइस ए ईयर, एनुअली, ये सारे आते हैं हमारे। इसलिए आइए अब हम एक जर्नल्स के बारे में एक एंट्री करते हैं। पहले मैं इसका एक फॉर्मेट बताता हूँ, उस फॉर्मेट के ब्याह पे फिर हम एग्जाम्पल्स करेंगे। देखिए, सबसे पहले पहली बात है कि जब भी कोई जर्नल्स की एंट्री आएगी, यानी कि प्रोडिकल्स की एंट्री आएगी, हमेशा उसकी जो एंट्री बनेगी वो टाइटल से ही बनेगी। किससे बनेगी? वो टाइटल से ही बनेगी। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे कॉल नंबर, और यहाँ पे जर्नल्स का नेम लिखेंगे, जर्नल्स नेम, जो भी नाम दे रखा होगा जर्नल्स का नेम, डॉट हाइफन, और यहाँ पे वॉल्यूम 1 डॉट, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 कॉमा, कैपिटल में आएगा यहाँ पे वॉल्यूम 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में फर्स्ट इशूड, जो भी हमारा फर्स्ट इशूड होगा। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद, इसके बाद डॉट हाइफन, और फिर यहाँ पे डॉट, फिर एक हाइफन, और यहाँ पे लिखेंगे प्लेस, यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे पब्लिशर, यहाँ पे ईयर, और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, कंटिन्यू लगेगा, क्योंकि अभी वो जनरल लाइब्रेरी में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम, ये स्पेस देंगे 3 का, यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम्स, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के हम लिखेंगे यहाँ पे साइज, और इसके बाद लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी पीरियोडिसिटी, कि वो क्वार्टरली आ रहा है, मंथली आ रहा है, ट्वाइस ए आ रहा है, 6 ईयर आ रहा है, या एनुअली आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर लाइब्रेरी में कोई भी लाइब्रेरी में लैक्स है, यानी कि लाइब्रेरी में कोई भी वॉल्यूम्स नहीं है, तो वहाँ पे वो मैसेज लिखेंगे। ये हमें नोट में दे रखा होगा। अगर लिखा होगा लाइब्रेरी हैज़ ऑल वॉल्यूम्स, तो आपको यहाँ पे लिखना लाइब्रेरी हैज़ ऑल वॉल्यूम्स। अदरवाइज हम लिखेंगे यहाँ पे लाइब्रेरी लैक्स वॉल्यूम 4 वॉल्यूम्स। ठीक है, या ऐसे लिखते हो वॉल्यूम 4, देखो लाइब्रेरी लैक्स वॉल्यूम 4 एंड फुल स्टॉप। इसके बाद अगर ISSN नंबर दे रखा होगा तो आपको वो लिख देना है, जो भी ISSN नंबर दे रखा होगा, यानी ISSN नंबर होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। प्राइस देगा तो इसके आगे लिख देंगे प्राइस, जो भी हमारे को दे रखा होगा। उसके बाद फर्स्ट हम इसके में बनाएंगे सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री हमारे क्या होगा? टाइटल से जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, दैट मीन केमिस्ट्री। और जो भी हम सब्जेक्ट बनाएंगे उस सब्जेक्ट के साथ प्रोडिकल्स लिखना कंपलसरी है, प्रोडिकल्स, और ऐसे लिखना है आपको, इसको लिख देता हूँ कंपलसरी। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट एंट्री जो बनाएंगे हम बनाएंगे इसकी स्पॉन्सर की। यहाँ पे स्पॉन्सर कौन है जर्नल्स का? अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। यहाँ पे लिखेंगे हम अमेरिकन, इसको आगे से लिखेंगे केमिकल सोसाइटी, देन फुल स्टॉप। बस इसके अंदर 3 ही कार्ड बनेंगे आपके, एक मेन एंट्री और एक सब्जेक्ट एंट्री और एक हमारा स्पॉन्सर एंट्री। ठीक है, आइए अब हम बनाते हैं इसकी एडिट एंट्री। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल। मैंने आपको एक फॉर्मेट कराया, उस फॉर्मेट के व्याप पे इस एग्जाम्पल्स को करते हैं।
सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉल नंबर हमारे क्या दे रखा है, EM73 एंड 73 ये हमें दिया हुआ है। इसके साथ साथ अगर अब हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपका जनरल का नेम क्या है, पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पे, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे हाइफन, यहाँ पे वॉल्यूम 1 कॉमा नंबर 1 ब्रैकेट में फर्स्ट इशूड कब है हमारा, 1968, डॉट फिर हाइफन फिर डॉट फिर एक हाइफन। ये हाइफन इसलिए है कि ये शुरू हुआ, खत्म जहाँ पर होगा वहाँ पे लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, कंटिन्यू चल रहा है। और ये हमारे किसके लिए, प्लेस के लिए, डॉट हाइफन, यहाँ प्लेस क्या आएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है। अब इसके बाद न्यूयॉर्क कॉर्नर लगाएंगे, फिर पब्लिशर न्यू परगामोन प्रेस कोमा 1968, यही वाला ये लिखना है आपको, और इसको हाइफन कंटिन्यू करना है। ये जनरल हमारे लाइब्रेरी में भी आ रहा है, अगर वो नहीं आएगा तो वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, ये भी कंटिन्यू आ रहा है तो इसलिए कंटिन्यू रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आएगा स्पेस देके, 3 का स्पेस देके, 1 2 3 स्पेस देके वॉल्यूम, और यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पे सेमी कोलन, और यहाँ पे साइज क्या था हमारा, 30 सेंटीमीटर। ये हम जब भरेंगे जब हमारा आना बंद हो जाएगा कि कौन से ईयर में आया था और उस ईयर के बाद कौन से वॉल्यूम पे आके वो बंद हो गया, लेकिन अभी वो कंटिन्यू आ रहा है तो यहाँ खाली छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसकी फिर फ्रीक्वेंसी लिखिए, फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वार्टरली, और इसके बाद हमें क्या दे रखा है, लाइब्रेरी लैक्स, वॉल्यूम 4 फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे ISSN नंबर हमें दे रखा है 2345868765। अगर इसका प्राइस दे रखा है तो यहाँ पे हम कॉलन लगा के प्राइस लिख देंगे, जो भी अगर दे रखा हुआ तब। इसके बाद यहाँ पे पहली एंट्री बनाएंगे हम इसकी केमिस्ट्री। मैंने अभी आपको एग्जांपल में फॉर्मेट में बताया था, केमिस्ट्री हाइफन पीरियोडिकल्स देन फुल स्टॉप। और फर्स्ट हम बनाएंगे स्पॉन्सर एंट्री, स्पॉन्सर में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, अमेरिकन जो अभी बताया था वही बनेगा आपका, केमिकल सोसाइटी देन फुल स्टॉप। बस ये 2 आपके आइडेंटिटी बनेंगी, बाकी आपके ये मेन एंट्री बनेगी। ये बहुत जल्दी कार्ड बनता है, बस आपको ध्यान से बनाना है। अगर आपको इजी आया तो आप आराम से कर सकते हो। जिसमें लिखे होंगे लाइब्रेरी हैज और वॉल्यूम्स, तो आपको यहाँ पे लिखना है लाइब्रेरी हैज और वॉल्यूम्स, बाकी कुछ नहीं है, आराम से इजी आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी वैसे बनानी है जैसे मैंने आपको बताई थी, सीधा सीधा ये लिख देंगे सब्जेक्ट में पीरियोडिकल्स में। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आइए अब बनाते हैं इसकी आइडेंटिटी। आइए अब बनाते हैं आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी सबसे पहले किसे बनाते हैं, सब्जेक्ट की। यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट एंट्री। अब इसके बाद अब हम सब जो भी सब्जेक्ट दे रखा था वो बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या था हमारा, केमिस्ट्री हाइफन पीरियोडिकल्स, खत्म। ठीक है, और दूसरे बनाएंगे स्पॉन्सर, जो भी स्पॉन्सर है उसकी बनाएंगे। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी एंड फुल स्टॉप। बस ठीक है। अब आप लोगों के 3 टाइटल आपके पूरे कंप्लीट होते हैं एशिया 2 के। आपको करने हैं मार्क 21, इन्हीं का ही आपको मार्क 21 बनाना है, बनाएंगे मार्क 21। ठीक है, मुझे आशा है
कि ये आप तक जो मैंने आपको कराया है सब समझ में आ रहा होगा, तो एक लाइक तो बनता है नहीं बनता है, एक लाइक तो बनता है। इस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आप लाइक करते हो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ठीक है, ये श्योर है कि इस चैनल पे आपको 2 to 7 का पेपर क्लियर पक्का हो जाएगा। कुछ मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी टाइटल आएंगे। अभी मैं आपके लिए एक थर्ड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इम्पोर्टेंट टाइटल हैं DDC के, वो मैं आपको कराऊँगा और आप लोग उसको भी देखना। आप वो कब पता लगेगा, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, जब तो मैसेज आएगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली। अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।